सावन की विकट परीक्षा। एक दूध वाले का संघर्ष। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई थी। मंद मंद हवा चल रही थी और काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। यह वो समय था जब शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता था और शिव को सबसे प्रिय दूध की मांग आसमान छू लेती थी। लेकिन यह महीना जितना पुण्यदायी था, उतना ही एक गरीब दूध वाले माधव के लिए परीक्षा का समय बन गया था। माधव अपनी दुबली पतली काया और फटे पुराने कपड़ों में सुबह होते ही अपनी बूढ़ी निष्ठावान गाय गंगा को लेकर निकल पड़ता था। गंगा उसके जीवन का सहारा थी। उसी के दूध से उसके घर का चूल्हा जलता था। उसकी छोटी बेटी राधा के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता था और उसकी बीमार पत्नी के लिए दवा का प्रबंध होता था। इस सावन में माधव की उम्मीदें गंगा से ही बंधी थीं, क्योंकि उसकी पत्नी का बुखार बढ़ता ही जा रहा था और वैद्य जी ने साफ कह दिया था कि महंगी दवा के बिना बचना मुश्किल है। सुबह का वक्त था। माधव गंगा का दूध निकालकर पास के शहर की ओर निकला। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। आमतौर पर माधव उस रास्ते से जाने से बचता था, लेकिन आज मंदिरों में दूध की खपत ज्यादा थी और दूसरे रास्ते से जाने पर उसे देर हो जाती। उसने मन ही मन भगवान शिव का नाम लिया और जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल के रास्ते में अचानक उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हवा थमसी गई थी और पेड़ों की सरसराहट भी बंद हो गई थी। तभी एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरे दुख में कराह रहा हो। माधव ठहरा और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वो थोड़ा सहम गया, पर उसे अपनी पत्नी की दवा का ख्याल आया और वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार ज्यादा स्पष्ट। वो एक पेड़ के पीछे से आ रही थी। माधव ने हिम्मत करके उस दिशा में कदम बढ़ाए। पेड़ के पीछे जो दृश्य था, उसने माधव के रोंगटे खड़े कर दिए। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल और दाढ़ी सफेद थे, जमीन पर पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। उसके एक पैर से खून बह रहा था। माधव ने बिना सोचे समझे अपनी दूध की मटकी नीचे रखी और उस बूढ़े आदमी के पास गया। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? माधव ने पूछा। बूढ़े आदमी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मेरा पैर टूट गया है। यहाँ कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। मैं कल रात से यहीं पड़ा हूँ। माधव का दिल पसीज गया। वो जानता था कि शहर पहुंचने में उसे देर हो रही है, लेकिन इस बूढ़े को ऐसे छोड़ना उसके संस्कारों में नहीं था। उसने तुरंत अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और बूढ़े के पैर पर बांध दिया। फिर उसने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने में मदद की। बूढ़े आदमी का आश्रम जंगल के किनारे ही था। बूढ़े ने माधव का बहुत धन्यवाद किया। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें क्या दूं? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी ठीक हो जाएं। माधव को शहर पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी। मंदिर में पुजारी जी इंतजार कर रहे थे। माधव ने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि माधव बहाने बना रहा है। तुम्हें पता है सावन में दूध की कितनी मांग है और तुम इतनी देर से आए हो। आज तुम्हारा दूध नहीं खरीदा जाएगा, पुजारी जी ने गुस्से में कहा। माधव का दिल टूट गया। उसकी सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही थीं। वो चुपचाप अपनी दूध की मटकी उठाकर वापस चल पड़ा। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि उसने अच्छा किया या बुरा। पत्नी के लिए दवा कैसे आएगी? राधा को खाना कैसे मिलेगा? अगले दिन भी माधव ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर गंगा का दूध लेकर शहर की ओर निकला। इस बार उसने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उस रास्ते में भी उसे एक नई बाधा मिली। एक छोटी सी नदी थी जो आमतौर पर सूखी रहती थी, पर रात की बारिश से वो उफान पर थी। नदी पार करना खतरे से खाली नहीं था। माधव हिचका, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया और वो नदी में उतर गया। नदी की धारा इतनी तेज थी कि माधव का संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी मटकी हाथ से छूटने वाली थी। तभी उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही है। वो जैसे तैसे नदी पार कर गया, लेकिन जब वो दूसरे किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दूध की मटकी में एक भी बूंद दूध नहीं बचा था। सारी मेहनत बेकार हो गई थी। माधव ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे शिव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय उसे फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो कल उसे जंगल में मिला था। वो बूढ़ा आदमी अब माधव के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी। बेटा माधव, तुमने अपनी ईमानदारी और दयालुता की परीक्षा पास कर ली है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं स्वयं शिव हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का फल देने आया हूँ। माधव हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत शिव के चरणों में गिर पड़ा। उठो वत्स, शिव ने कहा। तुम्हारे दुख का अंत हो गया है। तुम्हारी पत्नी अब ठीक है और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। माधव ने जब घर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी पत्नी बिस्तर पर उठकर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। घर में हर तरफ अनाज के ढेर लगे थे और एक पोटली में सोने के सिक्के चमक रहे थे। माधव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने शिव का धन्यवाद किया और समझ गया कि जीवन में नेक कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। सावन का वो महीना माधव के लिए परीक्षा का नहीं, बल्कि साक्षात शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद का महीना बन गया था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब
एंड शेयर अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।